नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थं संदस्त्यर्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताय आते हैं अरहंताज महान प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्यारूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार से हो जी झाया झाई गही कम कलंक दही नित्य निरंजन तो परम पणगी। विश्व के द्रव्यों में षटकार की स्वतंत्रता है, लेकिन स्व के आश्रय बिना स्वतंत्रता समझ में नहीं आती। पर्याय में स्वतंत्रता का भाव भाषण कैसे हो, ये तो प्रश्न होता है, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं ये अनुभव नहीं होता। हमारी संकल्प शक्ति कैसे बढ़े ये तो सोचते हैं, लेकिन कमजोर पड़ जाते अपने। लेकिन कभी ये नहीं सोचते शक्ति का पिंड तो आत्मा है, कहीं बाजार में तो आती नहीं। पढ़ लिया धर्म मूल नहीं आवे, धर्म मंडल विधान से राजी करके नहीं ले जाया, मंदिर में नहीं, तीर्थ में नहीं, बाजार में नहीं, और फिर पूछते रहते तो बताओ क्या करें, कैसे करें। द्रव्य स्वभाव की ओर हमारा रुझान नहीं होता, पर्याय की चिंता होती है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने, कुंद स्वामी ने इनका मुख चिंता से तो मिलता नहीं। चिंता से नहीं मिलेगा, चिंतन करो तो मार्ग मिल सकता है। वस्तु स्वभाव विचार करो। इतने संतुष्ट हो गए हैं हम अपने, बस खत्म हो गया। भीतर की ये बातें हैं, इतने संतुष्ट हो गए हैं, हम कर रहे हैं जो जिसमें संतुष्ट हो रहा है। जब पाप का उदय आता है, प्रतिकूलताएं होती हैं, तब इस जीव को ऐसा लगता है जब क्या करें, और नहीं तो कुछ करने लायक दिखता ही नहीं। हम अपनी परिणति को आगम से नहीं मिलाते, हम अपनी परिणति को एक दूसरे से मिलाते और पर्याय की चिंता करते हैं, द्रव्य स्वभाव का चिंतन नहीं करते। वस्तु स्वभाव विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। अब बस स्वभाव को पता ही नहीं कैसे हो, अरे कार्य कैसे होता है बता, कार्य कैसे होता है। बस कछु नहीं, हंस गए, दांत फाड़ गए, ज्ञानी मान लिया अपने को, धर्मात्मा मान लिया, बस खत्म हो गया। इसीलिए पीछे का व्यवहार अलग है, सामने का व्यवहार अलग है, मानसिक व्यवहार अलग है और वचनिक व्यवहार है। वचन कुछ और बोलते हैं, मन में कुछ और है, सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है। ये दुरंगी नीति जो चल रही है वो इसलिए चलती है, स्वभाव के आश्रय से संभव ही नहीं है, लेकिन स्वभाव के विचार से भी संभव नहीं। अगर स्वभाव का विचार भी करने लगे, तत्व विचार की महिमा क्या लिखी, इसी से चारित्र ग्रहण करने की शक्ति आती है, शक्ति प्रकट होती है। तब
वृताधिक स्वयं ही होते हैं। तो इस जीव का बुद्धिपूर्वक विचार उपाय तो तत्व विचार आदि की ही है। अब पढ़ नहीं, तुम कह रहे हम सुन ही नहीं, और फिर वही प्रश्न पूछे तो बताओ क्या करें, कैसे करें, कैसे करें, उपयोग सूक्ष्म कैसे करें? बस यही प्रश्न है। हमने ये चर्चा प्रश्नोत्तर शंका समाधान इसीलिए बंद की, तो स्वानुभव कैसे हो, अपने में लीन कैसे हो, स्वाश्रय कैसे हो, बस यही बातें करते हैं। ये पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ नहीं। पहले वाचना फिर प्रश्न, पहुंचो तो सही, हो सकता है उसका समाधान तुम्हें स्वयं में हो, उसमें लिखा हो। हम ये पूछते हैं कार्य कैसे होता है। विश्व के द्रव्यों में सरकार की स्वतंत्रता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता तो होता नहीं। हम तो तुम्हारे कर्ता हो जाएंगे और तुम हमारे कर्ता हो नहीं पाओगे। चाहे विभाव परिणाम हो चाहे स्वभाव परिणाम हो, स्वयं अपनी योग्यता से स्वतंत्र बने होता है। लेकिन अधूरा उत्तर है ये, एक संवाद है, 5 संवाद नहीं आए इसमें। आत्मा परम निरपेक्ष है और स्वाभाविक परिणमन संबंध जरा ये निरपेक्ष है, पर से निरपेक्ष है, लेकिन स्वभाव से निरपेक्ष नहीं है। जब तक स्वभाव की ओर पीठ रहेगी तब तक तुम्हारा काम ही नहीं बनेगा, कभी नहीं स्वभाव परिणाम आएगा। ये एक अटल सिद्धांत है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं। हमने आपको एक बात कही थी, जिन शास्त्रों में परिवर्तन करने की गुंजाइश नहीं है उनको अभ्यास करके अपनी परिणति में परिवर्तन करो, अपना सोच बदलो। अब हम उसमें बदलना, शब्द बदल जाना चाहते थे। चाहे वो काले के फॉर्म में दे दे, चाहे गोली के फॉर्म में देगा, दवाई तो वही देगा, करे क्या? उस रोग की वही दवाई है। शक्ति कैसे बढ़ती है? बढ़ाने से बढ़ती है, घटाने से घटती है। नेगेटिव सोच से शक्ति घटती है, पॉजिटिव सोच से शक्ति बढ़ती है। कैसे कह दिया होगा, मां तुझे इतना रोना हो रो ले, मेरी भी प्रतिज्ञा है अब दूसरी मां नहीं बनाऊंगा। बन गई तो हम क्या करेंगे? लेकिन नहीं, निशंकता। साफ पुरुषार्थी के बहुत भगवान हो तो क्या करेंगे? अरे पुरुषार्थी के भाव होते ही नहीं, हो कैसे? तू फेल होगा, तेरा नाम नहीं आया, हम फेल हो ही नहीं सकते। ये कहां से आ गया? बाहर से। हम बाहर से लाना चाहते हैं। अरे विवाह परिणमन भी पर के कारण से नहीं आता, बाहर से नहीं आता, तो स्वभाव परिणमन कहां से आएगा? अब हम पढ़ते ही नहीं, सुनते ही नहीं, बैठते ही नहीं घंटे चिंतन के लिए। उसके लिए हमारे पास काम बहुत, बस भूत रजा। आपको कितनी बार कहा, जो कर्ता होता है वह प्रकर्ता नहीं होता, अकर्ता ही प्रकर्ता होता है। अगर तुम्हें धर्म की प्रभावना उत्कृष्ट बने करनी है तो आप अपने को अकर्ता देखो। देखो तो बाद में दिखेगा, पहले सोचो कम से कम। ये परिणमन स्वयं ही हो रहा है, हम नहीं कर रहे। ये परिणमन स्वयं ही हो रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हमारे बिना नहीं रुकेगा। इस बात को 100 बार विचार करो। ये द्रव्यानुयोग की बात है, कर्णानुयोग की बात विचार करो। अरे हम कर रहे हैं तो अपने लिए, इसलिए तो हमारी भी विशुद्धि बढ़ती है।
टोडरमल जी ने एक बात लिखी कि भैया ये शुभ विकल्प अगर तुझे नहीं होंगे तो बहुत अन्य विकल्प होंगे, और अन्य विकल्प होंगे भी बहुत कसाय गर्भित होंगे, राग गर्भित होंगे। यहां से तुम्हें प्रीति नहीं होगी तो घर से प्रीति होगी, शरीर से प्रीति होगी, भोगों से प्रीति होगी। अशुभ राग ज्वर निषेधार्थम, अशुभ राग ज्वर के निषेध के लिए तुम क्या करते हो बता? या तो वीतरागता होना चाहिए, और होना चाहिए बस वो कहने से थोड़ी हो जाएगी। अशुभ राग से सीधे शुभ राग, वीतरागता की ओर तो पहुंचे नहीं, बीच में शुभ आता, अब वो शुभ राग कहां आएगा? हम सीधे सीधे बनना चाहते हैं बस। तुमने एक टेकचंद जी का बयान पढ़ा है पंच परमेष्टि का, ऐसो अच्छा केवल उपजय हुए। अब तुम केवल ज्ञान करो तो ऐसा अच्छा है, अब केवल ज्ञान नहीं करोगे तो ऐसा अच्छा कहां से आया? तो केवल ज्ञान की नहीं तो सभी अच्छे कैसे होते? अच्छे स्वयं होते हैं, निमित्त निमित्त संबंध है, लेकिन ऐसा अच्छा केवल ज्ञान होने पर होता है। केवल ज्ञान कैसे होता है? अरे फिर पागलपन बात करके, केवल ज्ञान वीतरागता होने पर होता है। करो विचार, उसमें प्रश्न नहीं है। आप चार योग से समाधान क्यों नहीं करते? विज्ञान योग क्या कहता है? योग्यता और रूपन समवाय का विचार करो, कार्य कैसे होता है पूछने की जरूरत क्या है? कैसे गिर गई? अरे उसकी योग्यता थी, गिर गई। कपड़ा मैले कैसे होता है बता? अब बता ही नहीं पाओगे, निमित्त की ओर से कथन ही नहीं आया तुम्हारा, और उपादान की ओर से समझोगे नहीं। करनी को रस बंच गए, भयो न आत्म स्वाद, भई बनारस की सहायता उठ को पार। कपड़े गंदे कैसे होते ये बता? अरे गंदे लोगों में, गंदे वातावरण में, गंदगी में बैठ जाए, चाहे कहीं बिजार बुआर में, ऐसे बैठ गए, एक कपड़ा गंदा हो गया। इधर से आनी चली, कपड़ा गंदा हो गया। इधर पसीना लगा, उधर धूप चली, गंदा हो गया। उन्हें रंग छोड़ गया, गंदा होगा। अब गंदे लोगों के संग रहते हो तो गंदा होता परिणाम, कपड़े गंदे होंगे, परिणाम गंदे नहीं होंगे। अब सुनते तो हो नहीं, करें क्या? और सुनते हो तो बोलते ही नहीं हो, बस अपनी बोलते हो, अपनी अटकल है। तो बताओ कैसे हो? 10 साल पहले भी वही प्रश्न है और आज भी वही प्रश्न है। 10 साल पहले भी मौन है, आज भी मौन है उस विषय पर। ये तो ठीक है, ऐसे समझते जैसा आत्मा कछु हो ही नहीं। उसके आत्मा के आश्रय से, आश्रय मानी श्रद्धान ज्ञान आचरण से छूटने योग सब छूट जाता है और होने योग सब हो जाता है। जब जी लिखा है अमृतचंद स्वामी ने तो क्यों लिखा है? अब तुम बिना आत्मा से छोड़ना चाहते, कैसे छोड़ोगे? ऐसी विडंबना है। विवाह परिणाम पर संबंध से रहे तो जब पर से संबंध होंगे विवाह परिणाम होंगे, चाहे राग हो दूसरे हो। इसीलिए कभी राग होता है, कभी दूसरे होता है, वीतरागता कभी नहीं होती। हम संबंध जोड़ते रहते हैं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये हंस क्यों रहा है, ये बैठ क्यों रहा है। तभी तो ये क्रोधा के परिणाम क्यों होते हैं? चिंतन उल्टा सीधा करते रहते। हम पूछते हैं ये हंस क्यों रहा है, ये तो चिंतन करते हैं, ये भ्रम है, ये चिंतन कहां करते हैं? अब जब ये भ्रम है, ये चिंतन नहीं करोगे तो स्वभाव परिणाम कहां से आ जाएगा? वैसे ही आ जाएगा, मजा नहीं आओ। अब मजा कहां से आएगा? सजा मिलेगी तब मजा आएगा।
तुमने मजा विषयों में मान लिया, मजा कहां से आया? यहाँ कछु नहीं है, ऐसे देख यहाँ कछु नहीं है, इतनी सी प्रतिमा लड़ी है मंदिर में, और बढ़िया कांच का काम, डेकोरेशन, भीड़ भाड़, अरे साहब कमाल, मजा आ गया। अब बता तुम्हें विकरालता मजा कैसे आएगा? भी जंगल में गए थे, तुम्हें जंगल बुरा लग रहा, जंगल साफ कर रहे हो तुम। भी तो जंगल में गए थे और तुम जंगल साफ कर रहे हो, डर लग रहा तुम्हें जंगल का। यहीं बैठ के सोच के डर रहे हो कहीं हाथी आ गया तो, शेर आ गया तो क्या लगा ली, यूं क्या लगा रहे? ये कैसे कर रहे हैं, ये सोच रहा नहीं भाई। जो कार्य होता है वो 5 कारणों से होगा, संवाय होंगे 5 वहां। अब 5 संवाय तुम विचार ही नहीं कर रहे। हमारे पीछे हुए जो बताओ क्या करें, तो कैसे करें, उपयोग सूक्ष्म कैसे हो, संकल्प शक्ति कैसे बढ़े, ज्ञान कैसे हो, भेद ज्ञान कैसे हो। अरे बता तो रहे हैं, सुन कहां रहे हो तुम? अब कह रहे इतनी प्रेरणा कहीं नहीं होती जितनी आप करते हो। अरे तो हो तो सब जब तुम सुनो, हाथ जोड़ देते हो चले आते, बस गुरु बन करके। अब हम क्या करें बोलो? क्यों कसा करें, कब लोग कसा करें, काय के लिए कसा करें? ठीक है, ऐसा ही हो गया। तुम्हारा क्या होगा? ये सोचते इसलिए परेशानी होती है। बाद में ठीक है, जो होगा सो होगा, हम क्या कर लेंगे, खत्म मामला, परेशानी खत्म। जब तुम्हारा पतन होगा तो होगा, हम क्या कर लेंगे। तुम्हें भावासन नहीं होगा, नहीं होगा। तुम अभिमान पड़े रहे हो, सब हमारा बहुत है और हम सब समझते, अब पड़े रहे तो पड़े रहोगे, हम क्या कर लेंगे उसमें। एक द्रव्य दूसरी द्रव्य का करता नहीं है, ये परम सत्य बात है। और अकर्ता बने बिना प्रकर्ता नहीं हो पाओगे, तो व्यवस्थापक नहीं बन पाओगे मोक्ष मार्ग की। आराधना करे बिना प्रभावी नहीं कर पाओगे, 3 काल में नहीं कर पाओगे। ठीक है, तुम कैसे नोट करके और तैयार करके प्रवचन सुना दियो, लेकिन जब तक तुम्हारे हृदय में दया नहीं होगी, आराधना नहीं होगी, तब तक प्रभाव न होगी। कैसे पंडित जी है, इनका जीवन कैसे स्वच्छंद है? कभी नहीं छोड़ सकते, जिंदगी में नहीं छोड़ सकती। आत्मख्याति हुए बिना जगत की ख्याति की वांछना नहीं मिट सकती, कभी नहीं मिट सकती। इसके लिए आपको 100 बार विचार करना पड़ेगा दिन में, ये ख्याति मेरी ख्याति नहीं है, ये कार्य मेरे कार्य नहीं है, मैं इसका करता नहीं, इससे मेरा नफा नुकसान नहीं है। ये अभी वैज्ञानिकों की ओर से कई चैनल लोग से ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तुमसे कहीं कुछ मत करो तो क्या करोगे? 2 काम गड़बड़ हो जाए, घरों में गड़बड़ हो गई। इतना चार की प्रवृत्ति स्वयं से होती है, छोटे नौकरों और मशीनों के भरोसे हो गए। अब बीमार हो गए तो खाली एक्सरसाइज हो गई, वो शरीर के अच्छे एक्सरसाइज करके सुख पाप बांधते हैं, और जो अपना यत्नाचार प्रवृत्ति करना चाहिए सो नहीं करते, सो वो पाप बांधते। दोनों ओर से पाप है। चूल्हा खत्म हो गया तो राख खत्म हो गई, राख खत्म हो गई तो बर्तन नरमा से मांगने गई, नरमा से मांगने लगे तो कीटनाशक फिर प्रयोग करने लगे, फिनाइल लिया, 1 बोतल लिया, फिर वो डालने लगे। उधर खाद खत्म हो गई राख की। एक सिस्टम खत्म करने से सारे सिस्टम खत्म होंगे। फिर तुम्हें सामान निकाल करके चौकी में रखना नहीं आएगा तो यहां बैठना भी नहीं आएगा। हमने देखा है, चौकी वैसी होती थी, छोटी मेहरबारी, और भीतर भंडार होता था, तो वो चौके की सामग्री उतनी निकाल करके अलग रखती थी। आज सकर जब डिब्बा होन बने लगे, उठा लो और घी को हाथ
आटा को हाथ घी में लगा दो, घी को हाथ आटा में लगा दो, दोनों मर्यादा खत्म हो गई। क्या में कहा हो, ये दहू धतूरे में कहा है। अब तुमको दहू धतूरे लगते हैं तो हम क्या करें? चैनान योग की सारी क्रियाएं वैराग के अनुसार भाषित नहीं होती, तुम्हें वैराग बढ़ाने वाली भाषित नहीं होती, दहू धतूरे लगते हैं। अब तुम बिल्कुल आराम से रोटी खा लो और यूं बैठो, पचेगी कैसे ये बताओ, और बैठ करके करोगे क्या? असुपयोग होगा, खुरापातें आएंगी, काम नहीं करोगे तो काम सताएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मान, माया, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब खाली दिमाग की घर, बस अपने हो गए। कहना ये पद्धति से कह रहे, अगर ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? पंडित जी ने ये प्रश्न किया है, ये शुभोपयोग नहीं करोगे तो कहां जाओगे तुम? अशुभोपयोग नहीं जाओगे, लगे हो आराम से। इसलिए इसमें तो मेरा ही हित है। मैं दान देने नहीं वाला नहीं हूं, ये भी समझो, और दान देने में हमारा सौभाग्य है, ये भी समझो। जब तक अपने स्वभाव की दृष्टि नहीं होती तब तक योग कार्य होते ही नहीं। अपने हित पर दृष्टि होना चाहिए। तो चैनान योग क्या कह रहा है? परिणाम तो होगा, वृत्ति है तो वृत्तिमान है तो वृत्ति तो होगी। अब अगर शुद्धोपयोग नहीं होगा और शुभोपयोग नहीं होगा तो अपने आप अशुभोपयोग तो होगा ही। पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रमाद होगा कि नहीं होगा? उसमें क्या करोगे तुम? शब्द बदल लो, पुरुषार्थ प्रमाद कर लो, चाहे शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग कर लो। लेकिन आप विचार करो, अगर तुम्हारे दया रूप परिणाम नहीं होंगे तो देख करके नहीं चल पाओगे, नहीं चल पाओ। आसक्ति तीव्र होगी तो देख करके नहीं चल पाओगे, देख करके नहीं खा पाओगे, सोच करके नहीं बोल पाओगे, बोलोगे बोले क्या कुछ। इसका फल क्या होगा ये विचार करना पड़ेगा अगर तुम्हें सम्यक सोचना है तो। अब फल का विचार नहीं करोगे तो क्या करोगे? परिणाम योग क्या कह रहा है? जो परिणाम हो रहा है आखिर उसका फल तो आएगा सामने, फल भोगने को तैयार हो तुम। पूछो अपने मन से, हमसे मत पूछो, अपने मन से पूछो, बोलो इसका फल भोगने को तैयार हो। जिनने ये मोती लूटे वही माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी अंत में वे कंगाल हुए। अब पता तुम कैसे हो जाओगे? अगर तुम क्षेत्रन की पूजा करोगे, अगर तुम ब्रह्मांड को अच्छा मानोगे तो क्या होगा? तुम बचने की कोशिश करोगे, टालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? नहीं हो सकता। कल्याण ये कहता है जो करता है वही भोगता है। आत्मा करता नहीं है जैसी भोगता नहीं है, करता है जैसी भोगता है, भोगता है वैसे करता है। दोनों एक साथ एक दूसरे को हेतु बना दिया। बराबरी का व्यवहार है, सब समान है, सभी आत्मा समान है। अरे सभी आत्मा समान है द्रव्य दृष्टि है, पर्यार्थी की सबकी पूजा नहीं हो सकती। वितराग की पूजा होगी, राग की पूजा नहीं होगी। निरोधिया और सिद्ध का अंतर समझना पड़ेगा। मन स्वरूप है, सिद्ध समान कहा है, मन स्वरूप है, निरोधिया समान नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? अरे तुम्हें सिद्ध बनाना है, निरोधिया थोड़ी बनाना है, निरोधिया थोड़ी पहचाना। हमारा बेटा तो राजा बेटा है, राजा बनाना है, राजा बेटा कह करके पुकारना है, जो थोड़ी कि बहुत गंदा है। उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। आप विचार करो कैसे उत्थान होगा जब अनुसारण योग की प्रणाली को नहीं समझ पाओगे तुम।
हम विचार ही नहीं करेंगे का फल होगा तो देखी जाएगी, और देखी का जाएगी। इंजीनियर से कहो तुम नक्शा बना दो, बनाएगा, लेकिन नक्शा बनाते समय ही वो आपसे पूछेगा, वो खुद से नहीं पूछेगा काय को नक्शा बना दे, दुकान को, घर को, क्या मंदिर ले जाओगे उसको, उसी हिसाब से तो बनाएगा, उसी हिसाब से डिजाइनिंग करेगा, उसी प्रकार से पिलर सरिया उसी प्रकार से लगाएगा। अब तुमने जो ही अटकलें लगा दी तो अटकलों में हम क्या करेंगे? जब 1.15 का मसाला लगाओगे तो वो क्रैश तो होगी, हम क्या करेंगे? और 1.4 का भी लगा दोगे, चराई नहीं करोगे तो क्रैश बर्बाद तो होगी, राख हो जाएगी, हम क्या करेंगे? ऐसे ही यहां पर दृष्टांत घटाना, अगर तुम अपने परिणामों की संभाल नहीं करोगे तो बिगड़ तो जाएंगे। आपको परिणाम सुधारने, शक्कर की खिलौना बनाना, हाथी का और सांचे में डाल दो घोड़ा के में, अब घोड़ा बनेगा, हाथी कैसे बन जाए? हम तो हाथी बना रहे थे, हाथी बना रहे थे तो हाथी के सांचे में शक्कर का चीरा डालना था, वो चाशनी उसी का हाथी बनेगा, उसी का घोड़ा बनेगा, उसे क्या फर्क पड़ता है किसमें डाल दिया? अरे फर्क क्यों पड़ता है? देखो फर्क, हाथी के सांचे में डालोगे तो हाथी बनेगा, और घोड़े के सांचे में डालोगे तो घोड़ा बनेगा। मंदिर के सांचे में डालोगे तो मंदिर बनेगा, कंगन के सांचे में डालोगे तो कंगन बनेगा। सीरा वही है, कुछ और है, शक्कर वही है, कोई और है। अच्छे लोगों में क्यों शक्कर नतीजा महत्व का? अच्छे लोगों में बैठोगे तो अच्छे गुण आ जाए, खोटे लोगों में बैठोगे तो खोटे गुण आए। बेई फूल देवता पर चढ़ेंगे तो पूज्य हो जाएंगे, और बेई फूल मुर्गा पर चढ़ेंगे तो कैसे हो जाएंगे? जैसी संगति में बैठोगे वैसे गुण आए, गुण करता नहीं है। हमने आपको पहले ही कह दिया, दो द्रव्य में कर्ता कर्म संबंध नहीं है निश्चय से, लेकिन दो द्रव्यों में निमित्त संबंध नहीं है, इस बात को मत उड़ा दें। नहीं तो निश्चय का कथन पकड़ करके व्यवहार का उत्थापन कर दिया तुमने। अब प्रतिमान लोग सोचो, अरे बड़ी बड़ी महापुरुष तो भगवान की पूजा करते थे, और हम कह रहे हमें क्या करने, हम इतने बार तेरा उपयोग कर वैसे भी याद है निर्मल है। बड़े बड़े मंदराज तो जिंदाज की भक्ति करते हैं, और तुम भक्ति को उड़ाते हो। अब अगर भक्ति हो रही और शास्त्र सुनना चाहते बिना भक्ति के, ये भक्ति तुम्हारी विकथा से भी बड़ी बुरी है। मैंने भक्ति को छोड़कर तुम विकथा में पड़े हो, प्रमाद में पड़े हो, और तुम सोच रहे आगे तो भक्ति हो रही हुई है। अब ऐसा सुनता बताओ कैसे साथ सुन पाएगा, क्या कर पाएगा? प्रयोग सही करना चाहिए। वो बीमार है, 2 घंटे नहीं बैठ सकता, 1 घंटे ही बैठ पाएगा, तो जब स्वाध्याय शुरू हो गया आकर के बैठ गया, उठ करके चला गया, वो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तुम बैठ सकते हो विकथा में 2 घंटे, तो फिर जो बताओ यहां से लेकर एक भाई बोला हम बेटे बेटे माला फेर ले, तो हमने जब विकथा तुम्हारा मित्र आ जाए विकथा के लिए बैठ सकती हो, तो लेटे लेटे माला फेर देगी, कहां से बिजली आ गई? लेटे लेटे ही माला फेरना, माला नहीं मन की माला, कि जैसे माला में धागा एक पूरा पूरा, ऐसे ही पूरा आत्मा एक धारा प्रवाह, और एक एक मन का अलग अलग है गुड़िया। ऐसे ही
तुम्हारे एक एक परिणाम अलग अलग है। अब धागे के बिना हार नहीं बन सकता, माला नहीं बन सकती। मोतियों का ढेर लगा दो तो माला थोड़ी हो गई। धागे में पो, एक सूत्र में पो जाओ तो तुम्हारी एक माला बन जाएगी, शक्ति बन जाएगी। और एक सूत्र में नहीं पुरोगे तब तक कैसी माला बनेगी तुम्हारी? तुम्हारा उपयोग भटकता है। सबसे विडंबना ये हो गई है कि हमको ये लगता ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे, सही को गलत मान बैठे, गलत को सही मान बैठे। हम क्या कर रहे? चोरी कर। इसीलिए ये जो गहन भीतर का गहरा संस्कार पड़ा हुआ है वो कांटा निकलता नहीं। कांटा भीतर पहुंचे तब तो कांटा निकले। हम कर रहे, हम तो सही कर रहे, हम तो पूजा कर रहे, मान ली हमने तुम्हें पूजा कर रहे। कभी भगवान के गुणों का बहुमान पूर्वक चिंतन नहीं किया, बनने तक गुण लग गई, भावना नहीं भाई, अब हम पूजा कर रहे। मंदिर में चरमड़ा नहीं करके आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन चर्म दृष्टि लेकर के कहां से आना चाहिए? जो गोरू है, जो कारो है, जो कहां से देख रहे तुम? जो बूढ़ा है, वो बच्चा है, जो क्यों देख रहे? जो मोटा है, वो पतला, क्या चर्म दृष्टि है तुम्हारी और क्या की? वो कौन सी अष्टावक्र? राज्यसभा में पहुंचे तो लोग हंसने लगे। तो बोले भैया हमें नहीं मालूम था ये चर्मकारों की सभा है। हम तो सोचते थे विद्वानों की सभा है, आत्मा की ओर देख रहे तो विद्वान, और शरीर की ओर देख रहे। शरीर की वक्रता देख रहे हो, परिणाम की सरलता नहीं देख रहे। कभी ये भाव आपका सोच अच्छा है तो आपका सोच तो तुम बनाओ अपना सोच अच्छा। हम नहीं बनाएंगे, आपके सोच से हमारा काम हो जाएगा। वर्तमान योग ये कहता है बड़े बड़े महापुरुष तद्वत मोक्षगामी 2 दिन आवश्यकों में प्रवर्तित थे, और तुम छोड़ रहे हो, सत्संग हो रहे। अरे बड़ा क्या बुरा आदमी हो, क्या बड़ा सेठ हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसके पैर में मोच आ गई, तकने में चलने की है, तो डंडा लेकर चले वो। अब जी पूछे कहे भैया डंडा कैसे है? तो भैया हम क्या करें, मैं गिर गए थे, मोच लग गई थी, चोट लग गई थी। कह देंगे उसमें क्या शर्म की बात है। अब हम खुद भी चल नहीं पाते और डंडा भी का सहारा लेते नहीं, और सहारा लेते केवल क्रियाओं का। भगवान पंच परमेश्वरी का कितना चिंतन करते सही बता दिन भर में। कल तुमने क्या चिंतन किया पंच परमेश्वरी के संबंध में? हम कुछ नहीं कर। बस अब तुम सोचो विशुद्धि बढ़िया, संकल्प शक्ति बढ़िया, कैसे बढ़िया है? उपयोग सूक्ष्म हो जाए, कैसे हो जाए? टूटरमल जी लिखा ऐसे तो तेरे परिणाम अशुभ ही रहेंगे। तुम धीरे धीरे बड़े होते जाओगे अपने शरीर, और मानते जाओगे हम बड़े हुए, बस खत्म। ज्ञान वैराग्य का बढ़ना वह बढ़ना है, और पढ़ते रहोगे संसार का बढ़ना। अरे नरे की हार है, बस खत्म मामला। इतना भी पसीने नहीं आएगा कि ये क्या कर रहे हम, हार आ रही, ये हम तो हार रहे, कुछ चिंतन चलेगा ही नहीं, अब हम बड़े हो गए बस। ऐसे लोगों के लिए कहा बड़े भाई तो कहा भाई जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फटा गया तू, तुम्हारे से तुम्हें क्या लाभ हो रहा है? ये बताओ। जो तुम्हारा चिंतन पर्याय दृष्टि बचपन में थी वो याद है, विषय में सुख बुद्धि बचपन में थी वो याद है। क्या दृष्टि बदली?
बड़े हो गए। और पक्षी को छाया नहीं, पंछी को छाया माने तुम्हारे से दूसरों को क्या लाभ है? बता भैया, तुम बहुत बड़े विद्वान हो, तुमसे इन्हीं का लाभ है, ये कहें तो कुछ पढ़ाई नहीं रही। तुमसे दूसरों को क्या लाभ है ये बताओ? वे बड़े आत्मा अंतरात्मा कैसे बने कभी सोचा है? ध्यान तुम नहीं समझ सकते, तुम नहीं बन सकते। बच्चे कह रहे हो कैसे बनेंगे, नहीं सोच रहे। कैसे मोक्ष मार्ग में लगेंगे, कभी सोचते ही नहीं हो। बस आज हम कह देंगे, अनाउंस कर देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, वो करता करता अपना लगा है। जिसने जो धर्रा पकड़ा पकड़ा, हम मोन लेना है हम मोन रहेंगे, हम अपने को बड़ा मानना बड़ा मानेंगे। अब तुम टेप पकड़े बैठे तो हम क्या करें? पर्याय में सुधार के लिए पर्याय की भूल को स्वीकार करना होगा। ये हमारी भूल है, ये तो गलती है, और ये गलती हमारे लिए दुख का कारण है, यही संसार का कारण है। और वो नहीं निकलती, क्यों नहीं निकलेगी? स्वभाव थोड़ी है। स्वभाव थोड़ी है भाई। इंद्राणी तीर्थंकर का वो एक पानी की बूंद दिखाई दे रही है, तो पहुंच रही बेल। अब वो पूछती नहीं है। इंद्र बोला, हे देवी, ये तुम्हारे आभूषण की प्रतिबिंब है, ये कब पूछेगी? माने तीर्थंकर का शरीर इतना कांच जैसा कोमल है, सुंदर है, स्वच्छ है, उसमें प्रतिबिंब ऐसे झलक जाता है। अब वो तुम्हारे, हम पढ़ते थे साहित्य में, नाक का मोती अदर की कांत से, बीज डालम का समझकर भ्रांत से। नाक का मोती और वो तोता ये समझा ये अनार का दाना है, बीज डालम का समझकर भ्रांत से। और सोचा ये दूसरा तोता कौन बैठ गया, ये दूसरा सुख कौन है? समझ ही नहीं गए। कोलू का बैग दिन भर चलता है और कहीं नहीं पहुंचता। इस बात को बिल्कुल लोड करके रखो। इसलिए कोलू के बैग मत बनो। कोलू का बैग दिन भर चलता है कि नहीं, और कहां पहुंचता है कि कहीं नहीं। क्यों? ये नहीं चलता है। ऐसे तुम दिन भर स्वाध्याय करती हो, दिन भर पढ़ती हो, दिन भर सुनती हो, 14-14 घंटा के व्यस्त कार्यक्रम होते हैं, और तुम कहां पहुंचती हो? एक गोष्ठा नहीं चढ़ पा रहे। घेरे में बस उतना सुनना हमारा काम होगा। सुनने को मिल गए तो बस संतुष्ट हो गए, और नहीं सुनने को मिल गए तो अब क्या करें? अब क्या करें? मन नहीं लगा तो उपयोग नहीं लगा। उपयोग तुम्हारा है कि सुनने का है? अधिक वाचने सुनने से, पढ़ने से उपयोग कमजोर होता है। तो कमजोर हो गया तुम्हारा। ज्यादा कपड़ा पहनने से स्वास्थ्य कमजोर होगा, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी। दूध ठंड में पानी में घुस कर पानी दे रहे खेतों में, उनको निमोनिया हो रहा। और वे मोजा पहने, चौपा लग रहे, सब बहाने बूझे, वे निमोनिया शिकार हो रहे। क्यों हो रहे? सोचो। हमने बाहर के पदार्थों का अवलंबन ले करके अपना उपयोग कमजोर कर लिया। अब आप सोचो, हमको अनंत काल तक स्वाध्याय के शास्त्र के बिना रहना है, सिद्ध कैसे बनोगे? अब शरीर में बीमारी हो गई, रोग हो गया, अब बैठ नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, अब स्वाध्याय क्या करें? अब रोक रहे या तो हमारा स्वाध्याय छूट गया, हमारा स्वाध्याय छूट गया, कोई हमें एक साथ सुना दियो, और सुनाने वाले बस भीड़ को सुनाएंगे, हमें काय को सुनाएंगे?
अरे तो यही विचार कर दी, अरे अनंत काल तो शास्त्र के बिना रहना है। कल दादा को फोन लगा रहे थे, शाम को लगवा रहे थे मैंने लगवा रहे थे। सो कल कैसे हाल है? बोले एक आंख की रोशनी चली गई, पढ़ नहीं पाते हम। हमने कहा कोई चिंतन करो अपना, और का बात तो ठीक है, मनोबल कमजोर मत करो। आंख कमजोर हो गई तो हो गई, कोई बात है। आप ये विचार करो जो आंख से देखने दिखता है वह देखने लायक नहीं है, और जो देखने लायक है वो आंख से दिखता नहीं। आंख से तुम्हारे भीतर का राम दिखता है कि शरीर का श्याम दिखता है? तो फिर राम देखोगी श्याम देखोगी? हम खुद लड़की देखेंगे रहता न कहीं, तुम एक देर में का देख ले, न कुछ देख पाओगे, न चीज देख पाओगे, न संस्कार देख पाओगे, न शिक्षा देख पाओगे। आंखों के अंदर काम की वासना से कहते थे गो रूपी का रूपी लोग देख ले, मोटी पतली का देखोगे तुम? और तुम्हें विश्वास नहीं हमारे पिताजी हमारे कैसी हैं? हम खुद देखेंगे, तुम खुद देखोगे, कहा देखोगे और कैसे देखोगे जितना बता दो मैं। तुम पे वो अनुभव की आंख नहीं है, विवेक की आंख नहीं है। अरे तूफान में पड़ा हुआ आदमी तूफान देखता है कि हेलीकॉप्टर पर खड़ा वो तूफान देख रहा है, किनारे पर खड़ा हुआ तूफान देख रहा है? बता, तूफान में पड़ा हुआ तो वो सोचे न करें कैसे, मरे भैया, मरे भैया। नदी वो समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है वो तूफान देखता है। ऐसे जो सारे विश्व के किनारे खड़ा हुआ है, जहां विश्व नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान सूझता है उनको, अब दिखेगा सारा विश्व तुम्हें और राग नहीं होगा। अब तुम चाहो देखे विश्व को देखे, हम राग नहीं हो। क्या देख रहे हो? और तुम क्या देख रहे हो? बच्चे देख रहे हो, हम देख रहे हैं इस देह के भीतर का आत्मा, हम देख रहे हैं इन परिणामों का फल, और तुम देख रहे हो चमड़ी। अब हम क्या करें? अब तुमको काम होगा कि निष्काम कैसे आ जाए? फकीर देख रहा अपनी फकीरी दृष्टि से, बादशाह देख रहा अपनी बादशाही दृष्टि से। जब तक अंतर की दृष्टि नहीं बदल पाओगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। देखो, जिनागम का खूब गहन अभ्यास अगर नहीं आप सुनोगे, पढ़ोगे, करोगे, विचार करोगे तो ये निर्णय भी नहीं हो पाएगा। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। तुम्हें अनाजकाल से भ्रम है, अब सच्चे उपदेश से निर्णय करोगे तो भ्रम दूर होगा। बात तो वही सही है, अब कैसे सही है ये करो सही। अब तुमने कहा बात तो हमारी सही है, अब इसमें बदल रहे, इसमें कैसे बदलोगे? वस्तु बदलनी है कि दृष्टि बदलनी है? अब हम वस्तु बदलने में लगे, दुनिया को बदल देगी। पिताजी कह रहे बेटा को समझा रहे, बेटा कह रहा पिताजी को समझा रहे। अरे पिताजी से कहा भैया तुम ही समझ लो, बेटा से कहा तुम ही समझ लो, नहीं अपने समझो तो उनको समझा दो। ये प्रत्येक कर्तव्य का भाव प्रबल क्यों है? हमारी क्या गलती है? इनकी गलती है, इन्हें समझा दो। इसलिए दूसरे की शिकायत करने आते हैं और दूसरे की शिकायत करने वाला स्वयं अब शिकायत का पात्र होता है। और जब उसे कहेगा क्यों तुम ऐसे करो, इन्होंने करो तो बस खत्म मामला। इन्होंने किया था, मैंने फिर पीछे से हमने कह दी थी, पहले वो बोलेगी, पहले वो चिल्लाएंगे फिर हम चिल्लाएंगे। अरे सामने वाला चिल्लाए तो ही तुम मत चिल्लाओ,
ये अनुशासन है कि पहले वे चिल्लाए थे तो हम चिल्लाएंगे। सतम साक्ष्यम समाचरे ये जैन धर्म नहीं है। तुम सच देखते क्यों हो? सबको भगवान क्यों नहीं देख रहे जबरदस्ती है? ये तुम्हारी दृष्टि खोटी है। अब वहां तुम अनेकांत लगा दोगे अपने मिथ्यात्व को पोषने के लिए और अपने आप मेरा कर लोगे, वो हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। तुम ये होते ऐसे कभी अनुशासन नहीं बनता। हमने इनको बड़ा मान लिया, अब ये जो कहेंगे सो हम करेंगे, कि हम तो ये करेंगे। जिक्र से आ गई ये बात। जब हमने गुरु को गुरु मान लिया तो गुरु कहेंगे वो करेंगे कि हम ये करेंगे। इसका नाम है स्वच्छंदता। और गुरु कहेंगे वो करेगा, उसका नाम है स्वतंत्रता, अनुशासन, आदर। हम तो ये करेंगे, हमें तो नहीं कर पाएंगे। तुम इतना क्यों कर पाओ? तुम्हें एक रोटी रख दिया है थाली में, हमें तो नहीं दे रहा है खाने के लिए, ये कोई बात है? तो भी यहां विचार करो, आज एक रोटी का ही उदय था, कोई बात नहीं। आत्मा तो रोटी खाता नहीं है। अब विचार करो और क्षमता रखो। हम ये पूछे, एक मजदूर हम ले आए और वो के साहब हमें कोई काम करेंगे, जी झाड़ू लगा दी, हम तो साहब चटाई बिछाएंगे, झाड़ू नहीं लगाएंगे। ये कोई बात है? ये कोई बात है? जब हम मजदूरी कराने के लिए आए तो हमें ईंटन की जरूरत हो, ईंटें चढ़ाएंगे, पानी की जरूरत हो तो पानी करेंगे। कैसे लिखा होगा मैं सदा सेवक रहूं? सेवक की अलग से अभिलाषा नहीं होती, अलग से जिसकी अभिलाषा चलती है, घमंड चलता है, वो सेवक नहीं बन पाता कभी। अब नहीं बन पाओगे, भक्त भी नहीं बन पाओगे। भगवान बनने की बात तो बहुत ही है। हम तो इतना ही करेंगे, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी जिम्मेदारी ले ले, हाथ में जरूर। हम इनसे अपेक्षा नहीं रखेंगे, या इनसे तो अपेक्षा रखेंगे, इनकी अपेक्षा पूरी नहीं करेंगे। ये कोई बात रही? ये सोच गलत है। आपकी संकल्प शक्ति कभी नहीं बढ़ सकती, आपका उपयोग कभी सूक्ष्म नहीं हो सकता जब तक ये नहीं समझोगे आत्मा सूक्ष्म है और हमें आत्मा प्राप्त करना है, इसलिए सूक्ष्म उपयोग करेंगे। जय कील ठोकना है हमें, तो अब तो नहीं करेंगे, बात घिसेंगे। कहे जय ठोकना है और दूसरी है नहीं। और जो सेटरिंग वाले क्या करते हैं, जितनी झोंकते हैं उतनी नीचे गिरा करके भी करेंगे, न सीढ़ी फेंकी, न सीढ़ी फेंकी। और जब दो चार रह जाती है, इतनी नहीं आओ तो देखो, इतना ही भाव है हमारा, इतना ही समय है हमारे पास, इतनी ही बुद्धि है, ज्यादा नहीं है। अब तुम ज्यादा बुद्धि समझ बैठे हो तो फिर ज्यादा काम करोगे, ऐसा चलेगा दिमाग। और आपको मालूम है, एक इंटरव्यू हो रहा था कलेक्टर का, लड़का कलेक्टर के इंटरव्यू में पास हो गया। उसके बाद एक चपरासी भी चाहिए ऑफिस में वहां, तो चपरासी का भी इंटरव्यू होने लगा। लड़का बोला चपरासी क्या करनी है? कि कुछ नहीं, ऑफिस का चपरासी है, ऑफिस का काम करेगा। कि जी हम ही कर लिए, झाड़ू लगा ली, मेज लगा लिए, बेड लगा लिए, फाइल लग दी है, ये हम ही कर लेंगे। ठीक है, तुम चपरासी की कर पाओ, कलेक्टर की नहीं कर पाओ। सुन रहे हो? बोलो क्या कह रहे हो बाबू? हम गलत कह रहे हो, सही नहीं कह रहे? तुम चपरासी गिरी भी नहीं कर पाओगे। कलेक्टर तो बनना बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा सोच कलेक्टर जैसा कहां है? तुम्हारे अंदर में दया कहां है? तुम्हारे अंदर में अनुशासन कहां है?
चपरासी का काम करेगा तो कलेक्ट्री कैसे कर पाओ, और कलेक्टर का काम करेगा तो चपरासीगिरी कैसे करेगा? तुम चपरासीगिरी भी नहीं कर पाओगे, कलेक्टर भी नहीं बन पाओगे, तुम तो जाओ ही अंदर। दुकान खोल के बैठ जाइयो और दुकान लगा लियो और वहीं वो बस अपने परचूनी की दुकान डाल के बैठ जाइए। समझ गए क्या कह रहे? कलेक्टर तो बन ही नहीं पाओगे, चपरासी भी नहीं बन पाओगे। क्यों? कलेक्टर का काम है, क्यों ये गंदगी क्यों पड़ी है, और चपरासी का काम है गंदगी साफ करना, पड़ी नहीं हुआ। अब वो कहे चलो अपन ही कर ले, कहा है तो वो सोचे साहब में तो कर लेंगे बेकसूरी कहते, ये अनुशासन खत्म हो जाए। और फिर आप रोगे, वो चपरासी हमारी सुनता ही नहीं, सुनता नहीं, तुम सुनाना नहीं जानते। रोग की बात नहीं है, अनुशासन कभी रोग से नहीं होता, ध्यान रखना। अनुशासन योग्यता और प्रेम से होता है। जरूरत पड़ जाएगी तो कलेक्टर कुर्सी से उठेगा और उसको जमीन से उठाएगा, चपरासी को, और उसकी सेवा करने बैठ जाएगा। एकदम वो बूढ़ा चपरासी था और कलेक्टर नया लड़का था, तो वो तो अपन बैठा और उसने वो उठाई और एकदम कब गया तो गिर पड़ा। वो तुरंत उठेगा, वो तुरंत उठेगा, ये नहीं कहेगा कोई आओ, ये साहब हमसे ही कह देते, ये सूर्य को निकाल दे, अरे हमसे क्या कह देते, भाव तो हमारे भीतर जाता, और तुमसे कह देगी तुम करते नहीं करते, क्या करते, हमें क्या मालूम। हमारी पीड़ा का इलाज हमने किया है, हमने शुक्र को नहीं बचाया है। पोते को नाली में से नहीं निकाला, उसने घर से चपरासी को उठा दिया, मैं गांव को लग गई, उसने कमर डाल दिया धरने में, लेकिन मक्कारी कराने के लिए नहीं। उसका हृदय भीग गया, हमारा साहब हमसे पिता जैसा इसलिए करता है तो पुत्र जैसा फिर पालन करेगा। पिता बनने के लिए पुत्र समझना पड़ेगा, पुत्र बनने के लिए पिता समझना पड़ेगा। पिता समझे बिना पुत्र नहीं हो सकता। ये पुत्र पिता को कुछ समझे ही नहीं, वो नहीं पुत्र हो सकता। और पुत्र समझे बिना पिता नहीं हो पाएगा, फिर कैसे संस्कार डाले? अपने से ऊंचा करके खिलाता है, बताओ खिलाता है कि नहीं खिलाता? अपनी गर्दन पर बैठा लेता है, ऊपर कर देता है। पुत्र बड़ा थोड़ी हो गया इससे कोई। पुत्र की बीमारी में पिता सेवा करता है, मां सेवा करती कि नहीं करती बता? लेकिन तुम बीमार नहीं हो तो भी तुम सेवा कराना चाहो तो कि अब मां ही हमारे कपड़े धोती रहे, मां ही हमारी ये सब काम करती है, मां ही सब करती है, तो फिर क्या होगा तुम्हारा? तुम्हारा काम फिर मां में सहयोग करना भी तो है। ये लौकिक बातें हैं, लेकिन ये दृष्टांत हैं आपके। सोच गंदी बनी है, जिसका अध्यात्म ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, और उसका सारा ज्ञान विपरीत है। करते से आ रही थी, गेहूं कोई भय जा गए, ये कोरोना को हम कोरोना ना हो जा, कोरोना नहीं हो जा, कोरोना नहीं हो जा, भय जा गए। क्यों है कि ज्ञानी नहीं है, सूक्ष्म ज्ञानी है, ज्ञान का मद है। ज्ञानी सावधान होते, भयभीत नहीं होते। अज्ञानी भयभीत होता है, सावधान नहीं होता। लापरवाही तो वर्त रहे हैं और भयभीत हैं, ये उल्टा काम है। इनके उदय का कार्य हमको कैसे लग जाएगा ये बताओ? सत्कार की स्वतंत्रता माने पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, इसलिए कर्तृत्व बुद्धि छोड़ देना चाहिए। कर्तृत्व का अहंकार तो अभी छोड़ दो। कभी मत सोचो हमारे बिना नहीं हो रहा काम, ये हम कर रहे हैं,
इसलिए होगा। कभी मत सोचो एक कार्य तो होगा। सोनागढ़ में संगई जी को गजरथ चढ़ाना था, मंदिर बनवाया था। और कहां चंदेरी में 24 बनवाई थी भिन्न, नाम हम भूल गए अभी। सो राजा के दरबार में पहुंचे था, वेशभूषा साधारण, महाराज सोनागढ़ में मंदिर बनवाओ, पंच कल्याण कराने का सहयोग सुमा। राजा जाने कौन मूड में बैठा था, अरे 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 हम कछ सहयोग नहीं कर पाएंगे, तुम्हें कछ नहीं मिला, जाओ यहां से। चलिए आते सहयोग। अच्छा, संगई जी बोले महाराज सुनो, गजरथ तो होगा लेकिन तुम्हारे दराज की नहीं जाएंगे हम। 4-6 दिन में डबुआ पत्ता और गाड़ी बैलगाड़ी का जमाना था, तो चंदेरी से चली आ रही रतिया हो गए। मुखिया पहुंचा, महाराज जाने कौन की गाड़ी निकल रही है, तांसो ही नहीं छूट रहा होगा। कौन है, गाड़ी निकल रही है, तांसो नहीं छूट रहा हो। लिंक बनी है, एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी, निकलने को परेशान हो रहे हम लोग। अच्छा बुलाओ उसको, अपने उससे कहा कोतवाल से बुलाना उसको। बुलाया, महाराज अगर तो जगुआ पत्थर जा रहे खाली, जब राज की कोई चीज नहीं लेने दजिया है तो फिर हमें वहां से इंतजाम तो करनी पड़े। अरे सेठ तुम तो गुजरी के लाल। तब उन्होंने कहा वो चंदेरी में 24 हमने बनवाई और ये पूरा सम्मान दिया, पूरा राज्य की ओर से सारी व्यवस्था हुई सबका। अरे जी कुछ गांठ वाले की बातें तुम्हारी एक की नहीं रहेगी, तुम क्या समझे? तो गांठ वाले की बात छोड़ेंगी, कोई बात तो अभिमान को तोड़ने की है। ऐसे गैरों को बनने को हम सहयोग नहीं देते, ठीक है, हमें तुम्हारे सहयोग की जरूरत नहीं, लेकिन काम तो होगा। अपना हित तो हमें करना है, उसी परिस्थिति में करना है जिस परिस्थिति में हम बैठे। जितना हो जाए और कहां से लाएंगे हम, जितना सहयोग समय और कहां से लाएंगे हम। लेकिन ईमानदारी से समर्पित कर दो। जैसे डॉक्टर को वैद्य को मरीज समर्पित कर देता है, अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। बुद्धि नहीं है तो लगाओ मत, उल्टी बुद्धि लगाओगे तुम। तीव्र कसाई उद्यम करेगा तो पाप का ही करेगा। ये बात क्यों लिखे? तुमको चोट नहीं करते, हम क्या पाप कर रहे हैं? ये लग रहा है हम धर्मात्मा है, हम धर्म कर रहे हैं। अरे तुम क्या पाप नहीं कर रहे हो, सारे पाप लग रहे हैं। थोड़ी मंदता हो गई स्थूल प्रयास है तो तुमको ये लग रहा है हम पाप नहीं कर रहे। विपरीत मान्यता पाप है, विपरीत ज्ञान पाप है एकांत रूप से, और पाप के क्रियाकलाप भी सब पाप हैं। और भैया क्या कहें, अब हम आत्मधर्म की योग से देखें तो हमारा जिसको आप पुण्य कह रहे हो आघातिया कर्म की ओर से, वह भी पाप है। जो आप नहीं है, जो आप नहीं है, जो आपको नहीं समझता वो पाप ही कर रहा। परिणमन तो होगा, अगर स्वभाव परिणमन नहीं होगा तो विवाह परिणमन को रोक नहीं पाओगे। उत्पाद पूर्वक व्यय होता है, व्यय पूर्वक उत्पाद होता है। पर फिर का करता नहीं, निमित्त तो होता है। अरे हमने भैया निमित्त होगा तो हमारा मौन भी निमित्त हो जाएगा। और कितने लोगों को मौन निमित्त हो गया। मौन ही निमित्त है। गांधी जी कहते थे, ये तो शास्त्र की बातें आपका बहुत सूक्ष्म है। गांधी जी कहते थे अगर सच्चा अहिंसक होगा, गुफा में बैठा होगा तो प्रभाव न कर लेगा सारे विश्व में, और हिंसक होगा क्या कहीं उसे भगत फिर प्रोग्राम बनाता फिर वो प्रभावना नहीं कर पाएगा। अहिंसा की प्रभावना अहिंसक ही कर सकता है,
और अहिंसा की प्रभावना सच्चा अहिंसक गुफा में बैठ करके कर देगा। सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। ज्ञान के लिए गुरुओं के पास जाने की जरूरत नहीं है, ज्ञान की सामर्थ्य है। ज्ञान को अपने भीतर घुसाए बिना, ज्ञान में गए बिना, और ज्ञान ज्ञान को जानता ही है। एक और रह गया, बोलो क्या? ज्ञान से विकृत हुए बिना, अप्रभावित हुए बिना, वो प्रभावित हुए बिना जानता है। कोयले को देख झलकते समय दर्पण काला नहीं हो जाता, सोने को झलकते समय दर्पण पीला नहीं हो जाता। ये अप्रभावित का दृष्टांत है। उस प्रकार के राग द्वेष नहीं होना, ये अप्रभावितपना है। आपकी संकल्प शक्ति हो, चाहे उपयोग की सूक्ष्मता हो, चाहे तुम्हारे मोक्ष मार्ग की विशुद्धता हो, चाहे पात्रता हो, सब भीतर से आएगी, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए केवल आप एक आत्मा को जानोगे तो सारा लोकालोक जानने में आ जाएगा। ये बात की बात है, पहली बात नहीं है। पहली बात क्या है? एक आत्मा को जानोगे तो किसी को जानने की अभिलाषा नहीं रहेगी। पहले वितराग होगी, तब सारा ज्ञान झलकेगा, तब सरपद होगे। एक आत्मा को जानोगे तो तुम्हें सब कुछ कर्तव्य छूट जाएगा, भोक्तत्व छूट जाएगा, बंधन की अनुभूति छूट जाएगी, और वो आ जाएगा। आप विचार करो, तीर्थंकर प्रकृति का वर्ण तीर्थ सम्यक दृष्टियों को ही होता है, मिथ्या दृष्टियों को नहीं होता। दर्शन विशुद्धि पूर्वक कल्याण की भावना वाले जीव को कल्याण का निमित्त बनाया जाता है अपने आप। विचारना, आत्मा परद्रव्य का करता नहीं है, इसलिए पर की चिंता छोड़ो, पर को दोष देना छोड़ो, अपना काम करो। और परद्रव्य आत्मा का कार्य नहीं करता है, ऐसा जान करके इनने हमारे परिणाम बिगाड़ दिए, ये सुधार देंगे, ये सब अपेक्षाएं रखना छोड़ दो। विचार जब लोग चंद्र प्रभु भगवान की जय हो। हे जिनवाणी भारती या वाणी के ज्ञान से वाणी